गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 4 की साइंस और हम सब यहाँ पे आगे देखेंगे तो आई होप कि आप सबको अच्छे होंगे। ओके, लोग कहाँ पे थे? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स इन प्लेन्स, प्लांट्स इन डिजर्ट, प्लांट्स ऑन हिल्स, प्लांट्स इन मर्सी एरिया। ठीक है, मर्सी एरिया हम लोग को पढ़ना था। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है क्लास 4 का वो 8 जुलाई है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। 8 जुलाई आपका एग्ज़ाम है और मेरा पेपर जो है वो इवनिंग में ठीक है 7 o'clock है। मेरा जो पेपर है वो इवनिंग में 7 o'clock है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। और पेपर जो आपको व्हाट्सएप पे आएगा, आप उसको क्लिक करके बनाना सॉल्व करेंगे। सारे प्रोसेस मैंने बता दिए हैं, अब इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करना अच्छी बात नहीं होगी। आप लोग खुद से रिवाइज करें जो चैप्टर्स हैं। ओके, जो चैप्टर्स हैं उसको खुद से रिवाइज करें आप लोग। और मैं यही कहूँगा कि खूब अच्छे से रीडिंग कीजिए उसको, ये बहुत अच्छी बात होगी आप सभी के लिए। ओके, प्लांट्स इन मर्सी एरिया यानी वेटलैंड। ठीक है, प्लांट्स वेटलैंड पे हो, हिल्स पे हो, माउंटेन पे हो, डिजर्ट पे हो, प्लेन्स पे हो, कहीं भी हो, ये सब के सब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के नाम से ही जाने जाएंगे, बिकॉज ये सब लैंड में ही आते हैं। ठीक है, बिकॉज ये सब लैंड पे ही आते हैं, तो इन सभी को हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट ही कहेंगे। ये सब पानी में नहीं होते, इसलिए इसको नहीं कहा जा सकता है एक्वेटिक प्लांट्स। तो प्लांट्स इन मर्सी एरियाज, वेटलैंड। The soil of these mercy of swampy areas is usually clay and sticky. It is very difficult for plants to grow here. मर्सी एरिया में क्या होता है कि ये काफ़ी क्ले होता है और बहुत स्टिकी होता है। ठीक है, काफ़ी कीचड़ की तरह होता है और इसमें प्लांट को निकलना थोड़ा पॉसिबल, इसे प्लांट्स का जर्मिनेशन जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज इसके रूट्स पे जो होते हैं ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, इसके रूट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। बिल्कुल ये फोटोसिंथेसिस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, लेकिन इनको ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। इनके जो स्टीम होते हैं, इनके जो रूट्स होते हैं, वो इनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसलिए आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जब भी कोई प्लांट लगाया जाता है या फिर जब भी खेती की जाती है, तो जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं उसके जड़ के जमीन को खुरपी से हल्का किया जाता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे गांव में ऐसा होता है कि उसके जड़ को हल्का किया जाता है। ठीक है, ताकि उसके रूट्स तक जो है वो एयर पहुंच सके। ठीक है, ताकि उसके रूट्स तक एयर पहुंच सके। ठीक है, एयर का पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। It is very difficult for plants to grow here as the air cannot reach up to the roots. स्वैम्पी एरिया में क्या होता है कि रूट तक जो है एयर नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्लांट्स का जर्मिनेशन जो है
ठीक है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। द प्लांट्स दैट ग्रो हियर आर कॉल्ड मैंग्रोव्स। यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग मैंग्रोव्स कहते हैं। सिंस द सॉइल इज कवर्ड विद वाटर, द रूट्स डू नॉट गेट एयर टू ब्रीथ। सम पार्ट्स ऑफ द रूट ग्रो आउट ऑफ द सॉइल एंड वाटर टू ऑब्टेन ऑक्सीजन। दे आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। देखिए, इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में क्या होता है कि जो रूट्स होते हैं, ठीक है, जो रूट्स होते हैं वो जो है उनको एयर की जरूरत होती है। स्वैम्पी एरिया में या फिर क्ले एरिया में प्लांट का होना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, क्या है, मर्शी एरिया, ठीक है, मर्शी एरिया। यहाँ पे जो क्या होता है मर्शी एरिया में या स्वैम्पी एरिया कहिए कि इनके रूट्स तक ये सब गीले होते हैं, ये सब पार्ट जो होते हैं ये सब गीले होते हैं, ठीक है, वेट होते हैं, वेटलैंड होते हैं। तो यहाँ पर एयर का आना, ठीक है, जो एयर जो होता है, जो ऑक्सीजन होता है, इसके रूट्स तक पहुँचना पॉसिबल थोड़ा नहीं होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इसके रूट्स को तो चाहिए ऑक्सीजन एनी हाउ, तो इनके एरिया तक पहुँचना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए क्या होता है कि इसके रूट्स जो हैं, ठीक है, इसके रूट्स जो हैं वो निकल के बाहर आते हैं। किसकी तलाश में, ठीक है, इसके रूट्स जो हैं वो निकलकर बाहर आते हैं, किसके तलाश में, ऑक्सीजन के तलाश में, ठीक है। और इस एरिया में जो प्लांट होते हैं, द प्लांट्स दैट ग्रो हियर आर कॉल्ड मैंग्रोव्स। वेट एरिया में, ठीक है, वेटेड एरिया में जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वेटलैंड एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उस प्लांट्स को हम लोग कहते हैं मैंग्रोव्स, ठीक है, उस प्लांट्स को हम लोग कहते हैं मैंग्रोव्स। उस एरिया में जो प्लांट होते हैं उस प्लांट्स को हम लोग मैंग्रोव ट्री कहते हैं, ठीक है, उस प्लांट को हम लोग मैंग्रोव ट्रीज कहते हैं। ओके, उस प्लांट को हम लोग मैंग्रोव ट्रीज कहते हैं। और उसके रूट्स जो बाहर आते हैं ब्रीदिंग के लिए, ठीक है, उसके रूट्स जो बाहर आते हैं ब्रीदिंग के लिए, उस रूट्स को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग रूट्स, ठीक है, उस रूट्स को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग रूट्स। उस रूट्स को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग रूट्स, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी आपको जानना जरूरी। उस एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उसको हम लोग मैंग्रोव्स प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। और उसके
उसके जो रूट्स जो बाहर आते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, एयर लेने के लिए, उस रूट्स को हम लोग ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी आप सभी के लिए। ओके, प्लांट्स इन हॉट एंड डैम्प एरियाज। ठीक है, प्लांट्स इन हॉट एंड डैम्प एरियाज। हॉट एंड डैम्प एरियाज में जो होते हैं उनके बारे में देखेंगे। प्लांट्स दैट ग्रो इन हॉट एंड डैम्प एरियाज हैव मैनी लीव्स। उसमें बहुत सारे लीव्स होते हैं जो हॉट और डैम्प एरियाज में होते हैं। ठीक है, इन सम ट्रीज द लीव्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर। They are also known as evergreen trees. Coconut, teak, rubber, sugarcane, pepper, cotton, rice, etc. are some of the examples of trees that grow in these areas. ठीक है, ये जो है इस एरियाज में रबर ट्री होते हैं, सुगर केन होते हैं, पेपर होते हैं। ठीक है, कॉटन प्लांट होते हैं, कोकोनट होते हैं, टीक होते हैं। ये सब इस एरिया में हॉट एंड डैम्प एरियाज में होते हैं। इसमें बहुत सारे लीव्स होते हैं। ओके, तो इसको इरेज करता हूं। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए कि सर ये बात समझ में नहीं आई, वो बात समझ में नहीं आई। मूर्ख की तरह बैठकर क्लास लेते रहिएगा, उससे अच्छा है कि क्लास बंद करके बैठिए। उससे अच्छा है कि क्लास बंद करके बैठिए। ठीक है, तो क्लास लेना है तो इसमें आप क्लास को खूब अच्छे से अटेंड कीजिए, अपनी अटेंडेंस बनाइए। कितने बच्चे होते हैं जो अपनी अटेंडेंस नहीं बनाते हैं? क्लास व्यूज जाता है 15-16, कभी कभी 12 जाता है, कभी कभी 20 भी चला जाता है, लेकिन कमेंट कोई नहीं करते। कमेंट सिर्फ 3 से 4 बच्चे हैं। ठीक है, सिर्फ वही और वही कमेंट करते हैं। क्लास 4 में शुभम शायद होता है। ठीक है, ये 1-2 बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं। क्लास 5 में प्राची, परिनिधि, ठीक है, युवराज और शिवांगी, ये 4 बच्चे हैं जो रेगुलर रहते हैं। ठीक है, तो ये वो प्लांट्स इन हॉट एंड डैम्प एरियाज। अब आगे हम लोग देखते हैं टेस्ट योर नॉलेज। आपके नॉलेज को हम टेस्ट करके देखते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन हिल्स आर टॉल एंड स्ट्रेट। जो प्लांट्स हिल्स पे होते हैं वो टॉल और स्ट्रेट होते हैं। क्या ये सही है? ट्रू फॉल्स है यहाँ पे। क्या ये सही है? जो प्लांट्स हिल पे होते हैं वो टॉल और स्ट्रेट होते हैं, वो लंबे और स्ट्रेट सीधे होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रू। सेकेंड है प्लांट्स विद मैनी ब्रांचेस ग्रो इन डिजर्ट। प्लांट्स विद मैनी ब्रांचेस ग्रो इन डिजर्ट नहीं, प्लांट्स विद मैनी ब्रांचेस ग्रो इन प्लेन्स। प्लेन्स पे जो प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। तो ये सेकेंड हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा फॉल्स। थर्ड देखते हैं प्लांट्स दैट ग्रो इन मर्सी एरियाज आर कॉल्ड मैंग्रोव्स। जो प्लांट्स मर्सी एरिया में होता है उसको हम लोग मैंग्रोव्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। जो मर्सी एरिया में प्लांट्स होते हैं उसको हम लोग मैंग्रोव्स कहते हैं। द लीव्स ऑफ द डिजर्ट प्लांट्स आर रिड्यूस्ड टू निडल। तो ट्रू। ठीक है, द लीव्स ऑफ द डिजर्ट प्लांट्स आर रिड्यूस्ड टू निडल। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ट्रू होगा। प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन्स डू नॉट शेड देयर लीव्स। फॉल्स, इसमें फॉल्स होगा। तो फर्स्ट में ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स। ठीक है, देख लेंगे ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोग के एग्जाम की। उम्मीद है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाता होगा। ठीक है, अभी तो शुरू नहीं हुआ है, खैर जब भी जाएगा आपका पेपर 8 जुलाई को बहुत अच्छा जाएगा आप सभी का पेपर।
ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो भी बच्चे प्रेजेंट आ रहे हैं उनका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बिकॉज आप लोग रिवाइज भी खूब अच्छा करते होंगे, ठीक है। ऐसा मुझे उम्मीद है, देख नहीं रहा हूँ लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग रिवाइज बहुत अच्छा करते होंगे, ठीक है। और कहना यह है कि आप अभी के टाइम में जो भी बुक में ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है, जो भी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो इन सभी को याद करने से बचिए, ठीक है। इन सभी को याद करने से बचिए और जो बुक है उसकी रीडिंग खूब अच्छे से कीजिए, ठीक है। जो बुक है उसकी रीडिंग खूब अच्छे से कीजिए, ओके। जो बुक मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ तक चैप्टर आपके हो चुके हैं यानी कि चैप्टर 4 तक, उसकी रीडिंग खूब अच्छे से कीजिए। अगर आप रीडिंग खूब अच्छे से कर रहे हैं तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हैं आपके 30 मार्क्स के, ठीक है, वो है 30 मार्क्स के, और आप उसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अगर आप रीड कर रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी होगी तो वो होगी सब्जेक्टिव में, ठीक है। आपको सब्जेक्टिव में परेशानी होगी जो 20 मार्क्स के हैं, तो आप खूब अच्छे से अगर रीडिंग करेंगे तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं कर पाएगा आपका, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव खूब अच्छे से याद करनी है, रीड करनी है, ठीक है। खुद से बनाने की कोशिश करनी है बुक के अंदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद तो फिर मैं हूँ ही, उस दिन मैं प्रेजेंट रहूँगा आप सभी के साथ ग्रुप में, ठीक है। और वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मत पूछिएगा, सारे क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। अगर मुझे लगेगा कुछ बताना है तो मैं खुद बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।